दोस्तों सोचिए जरा, कल सुबह आप सोकर उठते हैं और आपके मोबाइल पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब खुलना बंद हो जाता है तो कैसा लगेगा? ना कोई रील, ना कोई वीडियो, ना कोई कहानी, ना कोई न्यूज, ना कोई पोस्ट, ना कोई लाइव। पूरी दुनिया से आपका कनेक्शन कट। कैसा महसूस होगा आपको? आप पूरी दुनिया से, पूरी डिजिटल लाइफ से, पूरे वर्ल्ड से कट चुके हैं। कैसा लगेगा? दोस्तों ये कोई मजाक नहीं। अब भारत सरकार ने अमेरिका को, घमंडी ट्रंप को घुटने पर लाने का प्लान तैयार कर लिया है। और जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो खबर वाशिंगटन के गलियारे से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? आखिर इसका प्लान कौन तैयार कर रहा है? अगर यूट्यूब आपके मोबाइल पर बंद हो जाता है, फेसबुक आपके मोबाइल पर बंद हो जाता है, इंस्टाग्राम आपके मोबाइल पर बंद हो जाता है, तो आपके मोबाइल पर बचेगा क्या? आप देखेंगे क्या? फिर लोग मोबाइल खरीदेगा क्यों? दोस्तों आज की ये कहानी, आज का ये न्यूज आपको शुरू से लेकर अंत तक हिला के रख देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि डिजिटल युद्ध का ऐलान है। और इस डिजिटल युद्ध का अगला चाल, अगला वार ऐसा होगा, पलटवार ऐसा होगा कि अमेरिका चारों खाने चित हो जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा। घमंडी ट्रंप जी बार बार भारत के ऊपर टैरिफ जो लगाते जा रहे हैं, ये टैरिफ लगाना बंद हो जाएगा। उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, जैसे पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई। दोस्तों आइए दिल थाम कर पूरी कहानी, पूरी न्यूज जानते हैं विस्तार से। दोस्तों हम आपको डेली कहानी सुनाते थे, नेता की, पुलिस की, आईपीएस ऑफिसर की, आर्मी की। लेकिन दोस्तों इन सब से हटकर आज मैं बात करूंगा देश हित का, देश प्रेम का, देशभक्ति का। क्योंकि अगर देश ही ना रहे तो फिर क्या बचेगा? अगर अपना प्यारा हिंदुस्तान का इज्जत ही ना रहे तो हमारा इज्जत का क्या होगा? हम और आप किसका झंडा लहराएंगे, किसकी जय बोलेंगे? हम मानते हैं दोस्तों आज का युग जो जैसा चल रहा है, जो आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी ऐसा चल रहा है, ये लोग मान रहे हैं कि देशभक्ति की बात करना मूर्खता समझते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं हमारे सब्सक्राइबर और हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो अव्वल दर्जे के देशभक्त हैं और हमारे वीडियो को देशभक्त ही देखते हैं, जिन्हें देश से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार है, कानून से प्यार है, संविधान से प्यार है। दोस्तों आज से कुछ समय पहले जब किसी देश को पलटवार करना होता था, किसी देश को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी होती थी, किसी देश को प्रोग्रेस करना होता था, तो वो अमेरिका का राह देखता था, अमेरिका का नकल करता था, टकटकी लगाकर अमेरिका की तरफ देखता था। लेकिन दोस्तों अब ये सिचुएशन बदल चुकी है। अब सभी देश भारत की नकल करते हैं, भारत की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं। आपने इसका अभी ताज़ा उदाहरण देखा है, कई देश में युद्ध हुआ और भारत के लोगों को निकलने का रास्ता दिया गया, गोलियां चलनी बंद हो गई। क्यों? सिर्फ उनके हाथ में तिरंगा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों भारत की पावर। दोस्तों भारत ने एक ऐसी चाल चली है और आगे भी एक ऐसी रणनीति अपनाने वाली है कि अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे महंगी कंपनियां, जितनी भी टेक कंपनी है, सबकी चूल्हे हिल चुकी है, नींव हिल चुकी है। और इन कंपनियों के जो बड़े बड़े बॉस हैं उनको एसी रूम में ही पसीना आ रहा है। अब वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अब क्या होगा, हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, हमारा प्रॉफिट का क्या होगा। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब की बुनियादें हिल चुकी है। अमेरिका की राजनीतिक गलियारे से लेकर बिजनेस की बड़े बड़े गलियारें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग तक हिल चुकी है। इन सब गलियारों में अब सन्नाटा छा चुका है। भारत ने एक ऐसा डिजिटल वार किया दोस्तों, ऐसा डिजिटल पलटवार किया दोस्तों कि अमेरिका के साथ साथ पूरे दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है अब अमेरिका नहीं, भारत है बॉस। एक ऐसा सशक्त भारत, मजबूत भारत जो नियम बना सकता है, नियम को लागू करवा सकता है, और जो देश नियम को लागू नहीं करता है उसे घाटा पे ला सकता है, घुटनों पे ला सकता है। आखिर दोस्तों इस डिजिटल वार की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये डिजिटल लड़ाई क्यों छेड़ी गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है अमेरिका के राष्ट्रपति घमंडी ट्रंप जी ने गुस्से गुस्से में एक ऐसा बयान दे दिया, एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे ये डिजिटल वार शुरू हो गया। वो ऐलान, वो बयान था दोस्तों, ट्रंप जी ने यह कहा था कि अमेरिका की कोई भी बड़ी कंपनी, टेक कंपनी में
भारत के लोगों को नौकरी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये भारतीय अमेरिका में बड़े बड़े पोस्ट पर नौकरी भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और अमेरिका के लोगों को बेरोजगार होने पर मजबूर भी करते हैं। इसलिए अब कोई भी टेक कंपनी में भारत के लोगों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, भारत ने इसका जवाब डिजिटल टैक्स की समीक्षा करके दिया। अब दोस्तों, डिजिटल टैक्स क्या है ये जानते हैं। ऐसे तो डिजिटल टैक्स 2020 में ही लागू किया गया था, लेकिन अब इसकी कड़ाई से समीक्षा शुरू हो गई है। दोस्तों, डिजिटल टैक्स वो होता है जितने भी विदेशी कंपनियां हैं और भारत में रहकर सिर्फ डिजिटल के माध्यम से पैसा कमाते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐप के माध्यम से अरबों खरबों की कमाई करते हैं, उसको कहा जाता है डिजिटल टैक्स। जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब अमेरिकी कंपनी है, लेकिन भारत के लोग इस ऐप का यूज करते हैं और इससे लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में पैसा विदेश को जाता है। लेकिन दोस्तों, डिजिटल टैक्स की कड़ाई से समीक्षा शुरू हो गई है। अब इस पर टैक्स बढ़ने वाला है या बढ़ा दिया जाएगा या ऐप को ही बंद कर दिया जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, इससे डिजिटल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक नज़र आंकड़े पर डाल लेते हैं, डिजिटल आंकड़े की समीक्षा कर लेते हैं, तब आपको पता चल जाएगा भारत से कितना पैसा, कितने भारतीयों का खून पसीना का मेहनत का पैसा विदेश जाता है। भारत में अकेले गूगल ऐप की बात करें तो 4000 करोड़ सालाना गूगल ऐप से पैसा विदेश जाता है। अमेजन ऐप की बात करें तो अमेजन से 35,000 करोड़ भारत का पैसा विदेश जाता है। एप्पल की बात करें तो 1000 करोड़ भारतीय पैसा विदेश जाता है हर साल। और इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात तो कीजिए ही मत, अकेला इंस्टाग्राम और फेसबुक से हर साल 15,000 करोड़ भारत का पैसा विदेश जाता है। अगर सारे ऐप की समीक्षा करें और सब मिलाकर पूरा कैलकुलेशन करें तो सिर्फ भारत से डिजिटल के माध्यम से 1.2 मिलियन डॉलर भारतीय पैसा विदेश जाता है। अगर सिर्फ भारत इस पर टैक्स बढ़ा दे तो हजारों करोड़ का घाटा इन डिजिटल कंपनियों को हो जाएगा। ये ट्रंप जी है ना, बार बार टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं, भारत को धमकी देते हैं, लेकिन भारत सिर्फ 2-3% टैक्स बढ़ा दे इन पर तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब सोचिए दोस्तों, अगर इस ऐप को बंद कर दिया जाए, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इन विदेशी कंपनियों का क्या होगा। अमेजन को बंद कर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा। अब दोस्तों, वो भारत पुराना भारत नहीं है, अब ये नया डिजिटल भारत, उभरता हुआ भारत है, शक्तिशाली भारत है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी लागू करवा सकता है। दोस्तों, आपको क्या कहना है। अगर आप भी भारत से प्यार करते हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपने दिल की बात जरूर बताइएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसे ही न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।